हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इकोनॉमिक्स क्लासेस विद हिमांशु ग्रोवर। बेटा आज जो हम आपका टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, टॉपिक है जी आपका पूर्ण प्रतियोगिता में बाजार संतुलन, मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है जी, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या है इसके बारे में हम पहले स्टडी कर चुके हैं। आज जो है उसके बारे में थोड़ा इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं जी अपना। देखते हैं क्या है जी आपका। बोले जी जो आपकी संतुलन कीमत है, ये जो इक्विलिब्रियम प्राइस है आपका, ये इक्विलिब्रियम प्राइस कहां पर सेटअप होता है? जहां पर बाजार मांग और बाजार पूर्ति आपकी बराबर हो जाते हैं। क्या लिखा है उन्होंने? बोले जी जो आपकी बाजार मांग है अगर वो बराबर हो जाती है किसके? बाजार पूर्ति के, तो वो एक संतुलन कीमत बन जाती है जी आपकी। और समझते हैं ध्यान से कैसे बनेगी ये हमारी संतुलन कीमत। देखो अभी तक आप मेरे साथ मांग का नियम पढ़ के आए हैं जी, लॉ ऑफ डिमांड आपने पढ़ा था। क्या बोलता है जी मांग का नियम? बोलता है जी अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट व्हेन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीज देन इट्स डिमांड विल डिक्रीज। मतलब अन्य बातों के समान रहने पर जैसे ही किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग कम हो जाती है और कीमत के कम होने पर मांग बढ़ जाती है। अगर हम बात करें वस्तु की कीमत में और उसकी मांग में कैसा संबंध है? नकारात्मक संबंध है जी आपका। अगर हम इसको टेबल से बनाए किस तरह से वर्क करेगा देखिए। देखो किसी प्रोडक्ट का प्राइस है 1, डिमांड है उसकी कितनी? 5। ठीक है, प्राइस हुआ 2, डिमांड कितनी है जी उसकी? 4। या उसको थोड़ा सा डाटा इंक्रीज कर दें 50 या 40। ठीक है, प्राइस हुआ 3, डिमांड और डिक्रीज होगी, कितनी होगी जी? 30। प्राइस हुआ 4, डिमांड कितनी होगी जी आपकी? 20। एंड प्राइस हुआ 5, डिमांड होगी जी 10। क्या शो कर रहा है जी आपका? जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होता जा रहा है वैसे वैसे जो डिमांड है वो डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है, इसी के साथ आप एक मिनट पढ़ के आए क्या? पूर्ति का नियम, लॉ ऑफ सप्लाई भी हमने पढ़ा था। क्या बोलता था लॉ ऑफ सप्लाई? जो पूर्ति का नियम था, बोला जी अन्य बातों के समान रहने पर जैसे ही किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी पूर्ति भी बढ़ जाती है और कीमत के कम होने पर पूर्ति भी क्या हो जाती है जी? कम हो जाती है। कहने का मतलब वस्तु की कीमत में और उसकी पूर्ति में कैसा संबंध पाया जाता है? धनात्मक संबंध, पॉजिटिव रिलेशनशिप जहां पाया जाता है जी आपका। देखिए ध्यान से, प्राइस 1 है, सप्लाई कितनी है? 10। प्राइस हुआ 2, सप्लाई हुआ 20। प्राइस 3, सप्लाई 30। प्राइस हुआ 4, सप्लाई 40 है। प्राइस 5, सप्लाई 50। ये चीजें हम पढ़ाया पहले बड़े अच्छे से। तो क्या है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है डिमांड तो आपकी डाउन होती है और सप्लाई आपकी बढ़ती है, मतलब कि पॉजिटिव रिलेशन शो करती है जी आपकी। अब इस कंटेंट को आप ध्यान से देखिए, इस टेबल को अगर आप ध्यान से देखें, हमने निकालना है कि यहाँ पर संतुलन कीमत। संतुलन कीमत एक ऐसी कीमत है जहां पर बाजार मांग बाजार पूर्ति बराबर है। कहने का मतलब एक ऐसा प्राइस जिस पर जो सेलर है आपका वो प्रोडक्ट को बेचने के लिए रेडी है और उतने ही कंटेंट मार्केट में क्या है, बिकने के लिए भी रेडी है उसका। ठीक है, उतनी डिमांड भी है मार्केट में उस चीज की। तो कहने का मतलब जहां पर क्रेताओं विक्रेताओं का क्रय विक्रय हमारा क्रमशः बराबर हो जाता है उसे हम नाम दे देते हैं क्या? संतुलन कीमत, इक्विलिब्रियम प्राइस हम उसे नाम दे देते हैं। तो देखें इस टेबल को ध्यान से कैसे वर्क करती है। देखो प्राइस है 1, डिमांड कितनी है? 50, सप्लाई है 10। कहीं ना कहीं देखो मार्केट में डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, कहीं आपको इक्विलिब्रियम नजर आ रहा है? नहीं, अभी इक्विलिब्रियम नजर नहीं आ रहा। प्राइस थोड़ा सा बढ़ा जैसे ही डिमांड कम होकर कितनी होगी? 40, सप्लाई बढ़कर कितनी होगी? 20। देखो पहले से जो सिचुएशन है वो थोड़ी इंप्रूव हुई है, लेकिन अभी भी आप इसको इक्विलिब्रियम का नाम नहीं दे सकते। नेक्स्ट पॉइंट में प्राइस हुआ 3, डिमांड कितनी है? 30, सप्लाई कितनी है? 30। यहां बन गई जी बात। देखिए ध्यान से, यहाँ पर डिमांड और सप्लाई क्या हो रही है आपके? इक्वल हो रहे हैं। तो एक ऐसा प्राइस जहां पर मार्केट में डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाते हैं उसे हम नाम दे देते हैं क्या? इक्विलिब्रियम प्राइस। और ये जो क्वांटिटी है ये बन जाएगी हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ठीक है जी, अब इसका डायग्राम अगर हम बनाए, डायग्राम किस तरह से वर्क करेगा देखिए ध्यान से। देखो प्राइस 1 है, डिमांड कितनी है? 50। पॉइंट का ये प्राइस 1 है आपका, डिमांड है 50, ये पॉइंट लगा दिया जी हमने। प्राइस हुआ 2, डिमांड कितनी होगी जी? 40, पॉइंट लगा देंगे। इसी तरह से सप्लाई का बना देंगे हम। प्राइस 1 है तो सप्लाई कितनी है? 10। प्राइस 2 है तो सप्लाई 20। प्राइस 3 है तो 30। ऐसे डिमांड भी कितनी है? 30, ये पॉइंट आ जाएगा हमारा। इस तरह से क्या करेंगे हम? पॉइंट लगाते जाएंगे आपके। ये कर्व जो है आपकी बन जाएगी। ये कर्व किसकी बन गई जी? हमारी सप्लाई की। और एज इट इज से कर्व बना देंगे हम किसकी? डिमांड की। ये कर्व बन जाएगी आपकी, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बनेगी ये चीज आपकी, जो आप स्केल से बनाएंगे आप इस को। ठीक है, जिस पॉइंट पर ये हमारी डिमांड और हमारी सप्लाई एक दूसरे को क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है, वो क्या बन जाएगी जी? हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस बन जाएगी। ये है जी हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, जहां पर क्या है जी? डिमांड और सप्लाई क्या है? तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, जहां पर इक्वल है वो हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस। और ये क्या है? हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है आपकी। क्लियर हुआ कंटेंट? कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, कुछ इसकी अजम्पशंस है, कुछ हम इसकी मान्यताएं भी लेकर चलती है। मान्यताओं में क्या बात आ जाएगी देखिए ध्यान से। बोले जो आपका मांग वक्र का ढलान है वो ऋणात्मक होता है जिसके अंदर, अगर हम ध्यान से देखें हमारी जो डिमांड का स्लोप डाउनवर्ड है, ऋणात्मक ढलान है जी उसका।
जो पूर्ति वक्र है उसका ढलान किस तरह से है, वो पॉजिटिव है जी आपका, वो धनात्मक है आपका। बोला जी इस मार्केट की अगर हम बात करते हैं परफेक्ट कंपटीशन की, यहाँ पर जो डिमांड और सप्लाई है फ्रीली अपना वर्क करते हैं, गवर्नमेंट को इंटरफेयर नहीं करती इसके अंदर, तो बिना सरकारी हस्तक्षेप के क्या होता है, बाजार में कीमत निर्धारित की जाती है। ठीक है, ये कुछ मान्यताएं हैं, कुछ अजम्पशंस हैं जो हम लेकर चलते हैं किसके अंदर, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में, जब आप प्राइस को क्या कर रहे हैं जी, डिसाइड कर रहे हैं, तो ये कुछ अजम्पशन हम लेकर चलते हैं। इसके बाद क्या करना है, इसी मार्केट में कुछ सिचुएशंस आपको देगा और बोलेगा कि किस सिचुएशन में डिमांड बढ़ने से या सप्लाई बढ़ने से या डिमांड के कम होने से या सप्लाई के कम होने से क्या इंपैक्ट आता है, उनको हम स्टेप बाय स्टेप आगे स्टडी करते हैं। ठीक है, आप तब तक इतना राइट डाउन कीजिए, 2 मिनट के लिए पॉज कीजिए वीडियो, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं चीज को। देखिए जी आगे एक सिचुएशन है, क्या बोले जी मांग में अगर कुछ परिवर्तन होता है आपका, तो उसका संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब मांग में परिवर्तन कैसे होता है, देखो मांग में परिवर्तन दो तरह से होगा जी आपका, या तो मांग बढ़ जाएगी या मांग कम हो जाएगी, या तो मांग में वृद्धि होगी या मांग में कमी होगी, इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड। किस तरह से वर्क करेंगे और मांग में चेंज होने से इक्विलिब्रियम प्राइस पे क्या चेंज आएगा, समझते हैं उसको डायग्राम की हेल्प से। देखिए ध्यान से, सबसे पहला काम आपको करना क्या है, आपको इक्विलिब्रियम प्राइस निकालना है। कहाँ बनता है इक्विलिब्रियम प्राइस, जहां पर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। ये डिमांड है जी, ये सप्लाई है। ठीक है, जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये क्या है जी, नॉर्मल प्राइस है, ये नॉर्मल क्वांटिटी है। ठीक है जी, अब करना क्या है, मांग में वृद्धि करके दिखानी है आपको, मांग बढ़ जाए। अब मांग बढ़ने का मतलब क्या है, राइट साइड शिफ्ट कर देंगे हम डिमांड को, ये जी हमने मांग बढ़ा के दिखा दी D1। अब आप ये देखिए आपकी जो नई डिमांड है वो सप्लाई को कहाँ इंटरसेक्ट करिए, यहाँ करिए, तो ये क्या बन जाएगा, ये नया इक्विलिब्रियम बन जाएगा। क्या होगा, मार्केट में प्राइस बढ़ जाएगा और जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, जो बेची जाने वाली मात्रा है, वो भी थोड़ी सी बढ़ जाएगी आपकी। ठीक है, तो ये हमें प्रभाव देखने को मिला, क्या मांग के बढ़ने से क्या होगा, इक्विलिब्रियम प्राइस हमारा बढ़ जाएगा और जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो भी हमारी बढ़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट केस पे आते हैं। बोला जी अगर मांग में कमी हो जाएगी, उस कमी का इक्विलिब्रियम प्राइस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, वो समझाइए हमें। तो बना लेते हैं, सबसे पहला काम भाई इक्विलिब्रियम प्राइस निकालिए अपना, कहाँ निकलेगा, जहां पर डिमांड और सप्लाई क्या करेंगे जी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। इक्विलिब्रियम पॉइंट है हमारा, नॉर्मल प्राइस है, क्वांटिटी है। ठीक है जी, अब डिमांड कम करके दिखानी है, कम कहाँ होगी, लेफ्ट साइड में कमी कर देंगे हम यहाँ पर, तो क्या होगी, डिमांड आपकी कम होगी, ये कम करके दिखा देंगे D1। ठीक है जी, अब आप ये देखिए आपकी नई डिमांड सप्लाई को कहाँ इंटरसेक्ट करिए, यहाँ करिए, तो ये क्या बन जाएगा, E1 बन जाएगा आपका। प्राइस कम हो गया, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी आपकी कम होगी। ठीक है, तो ये इंपैक्ट आया किसका, डिक्रीज इन डिमांड का। देखो अब नॉर्मली अगर हम बात करें मार्केट में, हम बहुत से केसेस में ये चीज देखते हैं। देखो मार्केट में क्या हो, सप्लाई कम हो, अगर डिमांड ज्यादा हो जाए किसी चीज की, तो होगा क्या, ऑब्वियस सी बात है, जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, और अगर डिमांड कम हो जाती है किसी चीज की, तो ऑब्वियस बात है जो प्राइस है वो भी क्या हो जाते हैं, आपके डाउन हो जाते हैं। ठीक है जी, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम कवर करते हैं, देखते हैं उसको ध्यान से, क्या है आपका नेक्स्ट पॉइंट। देखो जी आगे हमारा केस है, बोला जी पूर्ति के पूर्णतया लोचदार होने पर मांग में परिवर्तन का जो आपका संतुलन कीमत है, जो आपका इक्विलिब्रियम प्राइस है, उसके ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा वो समझाना है जी हमें। अब ध्यान से देखते हैं इसको, क्या कहता है जी, बोला पूर्ति के पूर्णतया लोचदार होने पर, पूर्ति को क्या करना है जी आपको, पूर्णतया लोचदार, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई जब होती है, तब बोलता है जी डिमांड में अगर हम चेंज कर दें तो इक्विलिब्रियम प्राइस पे क्या इंपैक्ट आएगा उसका समझते हैं उसको ध्यान से। ये कर दिया जी हमने पूर्ति को पूर्णतया लोचदार। ठीक है जी, ये नॉर्मल प्राइस है हमारा, ये सप्लाई है जी। ठीक है, अब कहता है जी मांग में होने वाले परिवर्तन का इंपैक्ट दिखाना है जी आपको। अब मांग में परिवर्तन वही दो तरह से, या तो मांग में वृद्धि हो जाएगी या मांग में कमी हो जाएगी आपकी। तो समझते हैं उसको ध्यान से, ये क्या है जी, नॉर्मल डिमांड है। ठीक है, ये क्या है, इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है, अब होगा क्या, करना क्या है, हमें मांग में वृद्धि करनी है, तो मांग में वृद्धि कर देंगे। कैसे वह करेगी, देखो उसको ध्यान से, मांग में वृद्धि कहाँ होती है, वृद्धि हमेशा राइट साइड होती है, D1। ये क्या बन जाएगा जी, हमारा नया इक्विलिब्रियम बन जाएगा E1। Q1 होगा क्या, मांग में वृद्धि होने से जो बेची जाने वाली मात्रा है वो बढ़ जाएगी, लेकिन जो प्राइस है, प्राइस पे कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा हमें। ठीक है, मांग में कमी दिखानी है जी हमें, वही है पूर्ति पूर्णतया लोचदार होनी चाहिए आपकी, ये कर दीजिए हमने पूर्ति पूर्णतया लोचदार। ठीक है, ये नॉर्मल डिमांड है, इक्विलिब्रियम। ठीक है, करना क्या, मांग में कमी, कमी करके दिखा दो, D1। क्या बन जाएगा जी, नया इक्विलिब्रियम E1। ठीक है,
क्या होगा, जो बेची जाने वाली मात्रा है वो कम हो जाएगी बाजार में। ठीक है, इसके बाद एक दूसरा केस जो आपको पूछता है, क्या बोले जी, पूर्ति के पूर्णतया बेलोचदार होने पर। पहले क्या किया था हमने, पूर्ति को पूर्णतया लोचदार किया था। अब क्या करना है, पूर्ति को पूर्णतया बेलोचदार कर देना है। बोला तब अगर मांग में परिवर्तन होता है तो उसका संतुलन कीमत या संतुलन मात्रा पे क्या प्रभाव आएगा, देखते हैं इसको ध्यान से। अब पूर्णतया बेलोचदार पूर्ति, ये बना दीजिए हमने पूर्णतया बेलोचदार पूर्ति। करना है क्या, मांग में परिवर्तन, नॉर्मल डिमांड है, क्या करेंगे जी, इक्विलिब्रियम है, ये नॉर्मल प्राइस है जी आपका। ठीक है, अब मांग में वृद्धि करके दिखा देंगे, मांग में वृद्धि कर दो, D1 होगा क्या, नया इक्विलिब्रियम प्राइस बन जाएगा। क्या हो रहा है, मांग में वृद्धि होने से, जब पूर्ति आपकी पूर्णतया बेलोचदार होती है, मांग में वृद्धि होने से कीमत आपकी बढ़ जाती है, जो बेची जाने वाली मात्रा है उस पर कोई भी प्रभाव नहीं आता जी आपका। अगला आपका केस है, क्या बोला, पूर्ति पूर्णतया बेलोचदार ही रखिए आप, मांग में कमी को दिखाइए। मांग में कमी कैसे वह करेगी, देखिए उसको ध्यान से। ये क्या बन जाएगी जी, हमारी पूर्णतया बेलोचदार पूर्ति बन जाएगी। ये क्या है जी, नॉर्मल डिमांड है आपकी, नॉर्मल प्राइस है। क्या करना है, मांग में कमी करके दिखानी है, तो कमी करके दिखा देंगे। ये नॉर्मल इक्विलिब्रियम था, ये नया इक्विलिब्रियम बन गया, तो प्राइस क्या हो जाएगा, मार्केट में कम हो जाएगा P1। ठीक है, जो प्राइस है वो डाउन हो जाएगा, जो बेची जाने वाली मात्रा है उस पर किसी तरह का कोई भी प्रभाव हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो ये कुछ केस हमने स्टडी किया, क्या जहां पर पूर्ति आपकी पूर्णतः लोचदार है और पूर्ति पूर्णतः बेलोचदार है, मांग में अगर परिवर्तन होता है तो उसका संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा पे क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आप इतना कंटेंट राइट डाउन कीजिए, उसके बाद इसके कुछ केस और है वो जाकर हम आगे स्टडी करते हैं जी आपके। देखिए जी, आगे हमारा केस है, बोला जी, मांग के स्थिर रहने पर पूर्ति में परिवर्तन का हमारा जो इक्विलिब्रियम प्राइस है उस पर क्या इंपैक्ट देखने को मिलेगा जी हमें। तो समझते हैं इसको ध्यान से। देखो पहले क्या करें, आपको बोला मांग के स्थिर रहने पर, डिमांड में कोई चेंज नहीं करना हमें, करना किसमें चेंज, सिर्फ और सिर्फ सप्लाई में चेंज करना चाहिए। तो समझते हैं इसको ध्यान से। देखिए सबसे पहले तो इक्विलिब्रियम प्राइस हम निकालेंगे, अपना प्राइस मेंशन कर देंगे, क्वांटिटी मेंशन कर देंगे। ठीक है जी, सबसे पहले क्या बनाना हमें, डिमांड, उसके बाद सप्लाई, जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं क्या है जी आपका, इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब करना क्या है, बोले जी पूर्ति में परिवर्तन दिखाना है अब हमें। अब पूर्ति में परिवर्तन कैसे होगा, वही दो तरह से, या तो पूर्ति बढ़ जाएगी या पूर्ति कम हो जाएगी आपकी। तो पहले बनाते हैं पूर्ति के बढ़ने पर, ये पूर्ति को बढ़ा के दिखा दिया जी हमने, S1। अब नई पूर्ति डिमांड को कहाँ इंटरसेक्ट करती है, यहाँ, ये नॉर्मल इक्विलिब्रियम था, ये नया इक्विलिब्रियम हो गया जी हमारा। होगा कैसे, प्राइस कम हो जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगी, ये जो क्वांटिटी सप्लाइड है मार्केट में ये बढ़ जाएगी आपकी। ठीक है, क्या होगा, अब ये देखिए आप, नई सप्लाई ने सप्लाई को अब आप ये देखिए कि नई सप्लाई ने डिमांड को यहाँ इंटरसेक्ट किया, नया इक्विलिब्रियम बन गया। होगा क्या, प्राइस कम हो जाएगा, जो बेची जाने वाली क्वांटिटी सप्लाइड है वो बढ़ जाएगी, बेची जाने वाली मात्रा बाजार में बढ़ जाएगी। ठीक है, अब इसी डायग्राम में हम समझते हैं क्या कि अगर पूर्ति कम हो जाती है हमारी, तो पूर्ति को कम करके दिखा देंगे इसी में, S2। ठीक है, अब ये जो कम की हुई पूर्ति है डिमांड को कहाँ काट रही है, यहाँ काट रही है, तो ये क्या बन जाएगा, ये नया इक्विलिब्रियम बन जाएगा, P2 Q2। ठीक है, तो पूर्ति के कम होने पर क्या होगी, कीमत बढ़ जाएगी, बेची जाने वाली मात्रा भी कम हो जाएगी आपके। ठीक है, तो ये केस है आपका मांग के स्थिर रहने पर पूर्ति में परिवर्तन का। अब कुछ केस हम आगे स्टडी करते हैं, कैसे वे करते हैं देखते हैं उसको ध्यान से। अब आपसे पूछना चाह रहे हैं, केस बना के दे रहा आपको, क्या बोले जी, जो आपकी मांग है, मांग को आप कर दीजिए पूर्णतया लोचदार, पूर्णतया लोचदार रखकर क्या दिखाना है जी आपको, पूर्ति में परिवर्तन दिखाना है। ठीक है जी, अब मांग को क्या रखना है जी आपको, पूर्णतया लोचदार। तो समझते हैं किस तरह से वह करेगा जी आपका। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पर, प्राइस क्वांटिटी। अब मांग पूर्णतया लोचदार, ये बन गई जी हमारी पूर्णतया लोचदार मांग। करना क्या जी आपको, पूर्ति में परिवर्तन दिखाना है। पूर्ति में परिवर्तन कैसे होगा, दो तरह से, या तो पूर्ति बढ़ जाएगी आपकी या पूर्ति कम हो जाएगी आपकी। तो समझते हैं उसको ध्यान से। ये क्या है जी, नॉर्मल सप्लाई, क्या बन जाएगा, इक्विलिब्रियम बन जाएगा। अब पूर्ति अगर बढ़ जाएगी तो पूर्ति बढ़ती है हमेशा बाहर की तरफ, S1, नया इक्विलिब्रियम बन जाएगा। क्या होगी, बेचे जाने वाली जो मात्रा है वो बढ़ जाएगी आपकी। और अगर पूर्ति कम हो जाएगी तो नया इक्विलिब्रियम बन जाएगा, जो बेची जाने वाली मात्रा है वो आपकी
कम हो जाएगी। ठीक है, एक तीसरा केस जो हम इसके अंदर स्टडी करें जाके अपना, क्या है जी वो तीसरा केस, उसको समझ लेते हैं ध्यान से। बोलता है जी मांग के पूर्णतया बेलोचदार होने पर क्या दिखाना है आपको, पूर्ति में परिवर्तन दिखाना है। दिखा देंगे कैसे वह करेगा। क्या करना है जी आपको, मांग को पूर्णतया बेलोचदार रखना है यहाँ पर, पूर्ति में परिवर्तन दिखाना है। तो कैसे वह करेगा, देखो उसको ध्यान से। सबसे पहला काम क्या करना है हमें, मांग को पूर्णतया बेलोचदार करना है। तो कर दीजिए, ये होगी जी हमारी पूर्णतया बेलोचदार मांग। पूर्ति में परिवर्तन दिखाना, तो ये क्या है, नॉर्मल सप्लाई है। करेंगे क्या, नॉर्मल इक्विलिब्रियम बन जाएगा, प्राइस सप्लाई बढ़ा देंगे S1, प्राइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा आपको। और उसके बाद क्या करेंगे हम, सप्लाई को कम करके दिखा देंगे, E2, प्राइस बढ़ जाएगा आपको। ठीक है, तो ये कुछ केस हैं आपके। इसके बाद हम अपना एक नया केस देखेंगे। क्या है उस केस के अंदर, बोले जब आपकी डिमांड और सप्लाई दोनों में एक साथ चेंज हो, या तो दोनों बढ़ जाएं आपके या दोनों एक साथ कम हो जाएं आपके। ठीक है, किस तरह से वर्क करेंगे उनको हम अभी देखते हैं आगे जाकर। देखिए नेक्स्ट केस है हमारा, मांग और पूर्ति में एक साथ परिवर्तन हमें दिखाना है। अब एक साथ परिवर्तन में क्या होगा, या तो मांग और पूर्ति एक साथ बढ़ेंगे या मांग और पूर्ति एक साथ कम होंगे जी आपके। तो यहाँ पर हम जो केस स्टडी कर रहे हैं, क्या जब मांग और पूर्ति एक साथ वृद्धि करेंगे आपकी, दोनों एक साथ बढ़ेंगे आपके। अब 3 सब पार्ट्स बन जाएंगे इसके आपके, कौन कौन से। पहला पॉइंट क्या बन जाएगा जी आपका, डिमांड भी बढ़ेगी सप्लाई भी बढ़ेगी, लेकिन सप्लाई ज़्यादा बढ़ जाएगी डिमांड के कंपेरिजन में। ठीक है, दूसरा केस क्या बन जाएगा जी हमारा, डिमांड भी बढ़ेगी सप्लाई भी बढ़ेगी, लेकिन जो डिमांड है वो सप्लाई से ज़्यादा बढ़ जाएगी आपकी। और तीसरा केस क्या बन जाएगा, डिमांड भी बढ़ेगी सप्लाई भी बढ़ेगी, लेकिन दोनों बराबर बढ़ेंगे आपके। ठीक है, अब इन तीनों केस को हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं किस तरह से ये वर्क करेंगे जी आपके। तो पहले केस में क्या कहता है जी, आपको डिमांड भी बढ़ानी है सप्लाई भी बढ़ानी है, लेकिन सप्लाई को थोड़ा ज़्यादा बढ़ाना है, किसके कंपैरिजन में, डिमांड के कंपैरिजन में। तो समझते हैं कैसे वर्क करेगा। पहले तो अपना इक्विलिब्रियम बना देंगे जी, डिमांड सप्लाई। ठीक है, जहां दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, इक्विलिब्रियम है जी हमारा PQ। ठीक है, इसके बाद क्या करना है जी हमें, समझते हैं उसको ध्यान से। देखो आपको डिमांड भी बढ़ानी है सप्लाई भी बढ़ानी है, तो पहले डिमांड बढ़ा दीजिए अपनी, ये डिमांड बढ़ा दीजिए अपने बाहर की तरफ D1। उसके बाद क्या करना चाहिए, हमें सप्लाई भी बढ़ानी है। बस एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, जितना आपने डिमांड को बढ़ाया सप्लाई उससे ज़्यादा बढ़ानी है आपको। तो ये जो पोर्शन है ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा जी आपका S1। ठीक है, अब आप ये देखिए आपकी नई डिमांड और नई सप्लाई कहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं जी। ये क्या बन जाएगा, E1। मिला दीजिए इसको। देखो मार्केट में डिमांड भी बढ़ी है सप्लाई भी बढ़ी है, लेकिन सप्लाई ज़्यादा बढ़ी है, तो उसका जो रिजल्ट हमें देखने को मिला, मार्केट में जो प्राइस है वो प्राइस आपका डाउन आ गया जी थोड़ा सा, और जो बेची जाने वाली मात्रा है वो बढ़ गई है मार्केट में आपकी। ठीक है, तो ये पहला केस हमने स्टडी किया किसके बारे में, जब मांग और पूर्ति एक साथ बढ़ेंगे लेकिन जो पूर्ति है वो ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है, इसके बाद हम इसका सेकंड केस स्टडी करते हैं, जहां पर मांग और पूर्ति दोनों बढ़ेंगे लेकिन मांग आपकी ज़्यादा बढ़ेगी। देखिए किस तरह से वर्क करेगा जी। देखिए जी सेकंड पार्ट हमें क्या बोल रहा है, डिमांड भी बढ़ाना है हमें सप्लाई को भी बढ़ाना है। ठीक है, लेकिन जो डिमांड है वो सप्लाई के कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा बढ़ेगी जी आपकी। कैसे वर्क करेगी देखिए उसको ध्यान से। सबसे पहले तो इक्विलिब्रियम बना लेना है हमें। क्या है जी, ये डिमांड है नॉर्मल, ये सप्लाई है नॉर्मल, ये बन गया जी इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ठीक है जी, अब करना क्या है, डिमांड और सप्लाई दोनों को बढ़ा देना है, सप्लाई भी बढ़ानी है डिमांड भी। सप्लाई बढ़ा दी पहले हमने, ये सप्लाई बढ़ा दी जी S1। साथ ही साथ क्या करना है, डिमांड भी बढ़ानी है, लेकिन जो डिमांड है वो सप्लाई से ज़्यादा बढ़ानी है आपको। किस तरह से वो करेगी देखिए ध्यान से, जो डिमांड है वो सप्लाई से ज़्यादा बढ़ेगी जी आपकी D1। ठीक है, अब आप ये देखिए नई डिमांड और नई सप्लाई कहाँ कट कर रहे हैं, एक दूसरे को यहाँ कट कर रहे हैं, ये नया इक्विलिब्रियम है जी आपका। ठीक है, क्या हो जाएगा P1 Q1। ठीक है जी, थर्ड केस क्या कहते हैं जी आपको, डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल बढ़ेंगे जी आपके। देखते हैं कैसे वर्क करेगा। नॉर्मल डिमांड है नॉर्मल सप्लाई है, इक्विलिब्रियम। ठीक है, क्या कहता है जी, जितना डिमांड बढ़ेगी उतनी ही सप्लाई बढ़ जाएगी आपकी। देखिए ध्यान से, डिमांड बढ़ा दी हमने, ये बढ़ाई जी हमने
डिमांड D1। करना क्या है, इतनी ही हमें क्या कर देनी है, सप्लाई बढ़ा देनी है। तो इतनी ही हम सप्लाई बढ़ा रहे हैं मार्केट में, S1 हो गया। क्या ये नॉर्मल इक्विलिब्रियम था, नया इक्विलिब्रियम। प्राइस पे तो कोई चेंज आएगा ही नहीं, जो बेची जाने वाली मात्रा है मार्केट में वो बढ़ जाएगी आपकी, ठीक है। तो ये कुछ केस पढ़े हमने किस पे, जब मांग और पूर्ति एक साथ आपके बढ़ते हैं। 3 पॉइंट बने उसके अंदर आपके। अब आगे हम स्टडी करते हैं जब मांग और पूर्ति एक साथ कम होंगे आपके, तो तब इक्विलिब्रियम प्राइस पे क्या इंपैक्ट देखने को मिलेगा उस चीज का। देखिए जी, आगे हमारे केस है मांग और पूर्ति में एक साथ हमें कमी करके दिखाने हैं। तो 3 पार्ट्स बनेंगे इसमें हमारे, कौन कौन से। पहला पार्ट हमारा बन जाएगा क्या, देखो मांग भी आपकी कम होगी, पूर्ति भी कम होगी, लेकिन जो पूर्ति है वो मांग के कंपैरिजन में ज्यादा कम होगी जी आपकी, ठीक है। तो कैसे वो करेगी, देखते हैं इसको ध्यान से। सबसे पहले तो इक्विलिब्रियम प्राइस निकाल लेंगे हम अपना, डिमांड सप्लाई, जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, इक्विलिब्रियम प्राइस क्यों, ठीक है जी। अब करना क्या है हमें, देखो मांग को कम करना है और साथ ही साथ पूर्ति को भी कम करना है। पहले मांग को हम कम करके दिखा देंगे। तो ये कर दिया जी हमने मांग को कम, D1। इसके साथ क्या करना है, पूर्ति को भी कम कर देना है, लेकिन पूर्ति जो कम करनी है वो मांग से ज्यादा कम करके दिखानी है। कर देंगे उसको, ये बन गया जी S1, ठीक है। अब नई मांग और नई पूर्ति, ये देखिए नई मांग और नई पूर्ति कहाँ इंटरसेक्ट करें, यहाँ इंटरसेक्ट करें। होगा क्या, जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा आपका, और साथ ही साथ जो क्वांटिटी सप्लाइड है मार्केट में वो कम हो जाएगी आपकी, ठीक है। जो संतुलन मात्रा है उसमें कमी आ जाएगी आपकी। अगला पार्ट पढ़ते हैं, क्या है जी आपका, मांग कम होगी, पूर्ति कम होगी, लेकिन जो मांग है वो ज्यादा कम होगी जी आपकी। तो कैसे वर्क करेगी देखते हैं इसको ध्यान से। नॉर्मली डिमांड और सप्लाई जहां इंटरसेक्ट करेंगे वो एक क्या बन जाएगा हमारा, इक्विलिब्रियम बन जाएगा, क्यों, ठीक है जी। अब करना क्या है हमें, मांग में कमी दिखानी है, पूर्ति में भी कमी दिखानी है। पूर्ति कम करते हैं जी, पहले ये कर दीजिए हमने पूर्ति कम, S1, ठीक है। मांग में कमी करनी है, देखिए मांग में जो कमी करनी है वो पूर्ति से ज्यादा करनी है, तो करके दिखा देंगे। ये हमने पूर्ति से ज्यादा कमी दिखा दीजिए, ठीक है। अब आप ये देखिए, आपकी जो नई डिमांड है और नई सप्लाई है कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो होगा क्या, इससे जो प्राइस है आपका कम हो जाएगा, जो बेची जाने वाली मात्रा है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी आपकी, ठीक है। अगला ग्राफ पढ़ते हैं, जहां पर डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वली वे में क्या होंगे आपके, कम होंगे। नॉर्मल डिमांड है, सप्लाई है, इक्विलिब्रियम क्यों, ठीक है जी आपका। अब करना क्या है, मांग में कमी दिखानी है, साथ ही साथ पूर्ति में भी कमी दिखानी है। मांग कम करके दिखा देंगे पहले, साथ ही साथ क्या करना है, पूर्ति में भी हमें कमी दिखा देनी है। तो पूर्ति में भी कमी दिखा देते हैं, कैसे वो करेगी, ये होगी जी पूर्ति में कमी, S1। होगा क्या, प्राइस में तो कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि ये नया इक्विलिब्रियम बन रहा है हमारा। प्राइस में कोई भी चेंज नहीं है, लेकिन जो बेची जाने वाली मात्रा है उसमें क्या हो जाएगी जी, कमी हमें देखने को मिलेगी, क्यों। तो ये कुछ पॉइंट्स हमने स्टडी करे हैं किसके बारे में, जब आपके डिमांड और सप्लाई में चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, या तो डिमांड और सप्लाई दोनों एक साथ कम हो जाते हैं, या डिमांड और सप्लाई दोनों एक साथ बढ़ जाते हैं आपको। तो तीनों केस हमने यहाँ पे स्टडी करे हैं स्टेप बाय स्टेप। आज के लिए आपका कंटेंट यही है, ये सभी डायग्राम्स आपको प्रैक्टिस करके देखने हैं। किसी भी तरह का कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, या पर्सनली भी मुझसे डिस्कस करके अपनी क्वेरीज को दूर कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, हैव ए नाइस डे।